Hello students, I am going to start your lesson 10 and topic is animals also want love. पशु भी प्रेम चाहते हैं. The milkman होता है दूध वाला. The milkman was in a bad mood. एक दूध वाला था जो वो बहुत ही ख़राब मूड में था. In a fit of anger he hit his pet cow. और गुस्से में आकर उसने अपनी पालतू जो गाय थी उसको मारा. This made the cow in a bad mood. और जब उसने ऐसा किया तो गाय का भी मूड ख़राब हो गया. It sat in the middle of the road. और वो सड़क के बीचों बीच बैठ गई. And refused to move. और आगे जाने से मना कर दिया. Refuse कहते हैं मना कर देना. The milkman begged. Mother cow please get up. मिल्क वाले ने दूध वाले ने begged होता है माफ़ी मांगना. दूध वाले ने माफ़ी मांगी और बोला गाय माता कृपया करके उठ जाओ. The children are waiting for their milk to help them grow strong. बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आपका दूध पीकर जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाएं. The sweet maker is waiting. स्वीट मेकर कहते हैं मिठाई वाला इंतज़ार कर रहा है. To make delicious sweets. बहुत अच्छी शानदार मिठाइयाँ बनाने के लिए. The farmers are waiting. किसान इंतज़ार कर रहे हैं for their butter milk कि वो कब आपके दूध से मक्खन निकाले. So please get up. इसलिए कृपया करके उठ जाओ. The milkman pulled and tugged कहते हैं बहुत मुश्किल से. And prayed. दूध वाला बहुत उसको खींचता रहा बहुत मुश्किल से. प्रेयर करता रहा प्रार्थना करता रहा गिड़गिड़ाता रहा. But the cow wasn't going anywhere that day. लेकिन गाय उस दिन वहाँ से कहीं नहीं गई. वो हिली ही नहीं वहाँ से. Along came a policeman with buttons and buckles gleaming bright. तभी एक पुलिस वाला वहाँ पे आया जिसकी वर्दी में जो बटन्स लगे हुए थे बहुत ही शानदार थे चमक रहे थे. He said ट्विलिंग कहते हैं गोल गोल घुमाना. हिज लॉन्ग माउस्टेक उसकी जो मूछ थी वो अपनी मूछों को गोल गोल घुमाते हुए बोला आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट. मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है यानी कैसे इसको खड़ा करना है. सो द पुलिस मैन एंड द मिल्कमैन. तो तब क्या हुआ पुलिस वाला और दूध वाले ने मिलके क्या किया पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. उन दोनों ने पूरी कोशिश की उसको वहाँ से उठाने की प्रेयर की. बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन उस दिन गाय माता वहाँ से कहीं नहीं गई. वो वहीं जमकर बैठी रही. अलॉन्ग केम ए ग्रॉसर होता है सब्जी वाला. तभी वहाँ पर एक सब्जी वाला आया विद बैग्स ऑफ पोटैटोज एंड पीज. और उसके पास एक बैग था जिसके अंदर पोटैटोज यानी आलू और मटर थी. ही सेड वे बोला आई विल मूव दिस काउ. मैं इस गाय को हटा दूंगा. विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज. ये बहुत आसान काम है. सो द ग्रॉसर द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. और फिर क्या हुआ ग्रॉसर सब्जी वाला पुलिस वाला और दूध वाले ने तीनों ने मिलकर पूरी कोशिश की प्रार्थना की. लेकिन बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर. लेकिन गाय वहाँ से कहीं नहीं गई वो वहीं बैठी रही. अलॉन्ग केम ए रेसलर कहते हैं पहलवान. तभी वहाँ पर एक पहलवान आया. मसल्स ग्लीमिंग इन द सन. जिसकी मसल्स बहुत चमक रही थी. ही सेड वो बोला आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेस. मेरे अंदर 10 घोड़ों की ताकत है. सो दिस शुड बी फन. ये तो मेरे लिए छोटा सा मजाक है. सो द रेसलर द ग्रोसर द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड बट ऑल इन वेन. तो सब ने मिलकर पूरी कोशिश की पूरी जोर लगाए उसको गाय माता को वहाँ से खड़ी करने के लिए. लेकिन सब कुछ बेकार था. वेन कहते हैं सब कुछ व्यर्थ हो जाना बेकार हो जाना. कुछ हासिल नहीं हुआ. गाय वहाँ से कहीं नहीं गई. अलॉन्ग केम द आइसक्रीम मैन. तब वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आया जिंगलिंग हिज कार. जिसके पास अपनी गाड़ी थी आइसक्रीम की ठेली थी जो उसको खनखनाते हुए लेके आ रहा था. कूल डाउन इट कैन नॉट बी टू हार्ड. इतना मुश्किल काम नहीं है. So the ice-cream man, the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. तो उन सब ने मिलकर भी पूरी कोशिश की पूरी उसके सामने प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ. Along came a painter. तब वहाँ पर कौन आया एक पेंटर आया. His clothes splattered with yellow, pink and green. उसके कपड़ों पर येलो पिंक और ग्रीन कलर गिरा हुआ था. He said white on grey doesn't look good. वो कहता है कि वाइट ग्रे के ऊपर वाइट कलर अच्छा नहीं लगता नहीं दिखाई देता. द काउ जस्ट हू. तभी गाय ने हूँ की आवाज़ में कुछ बोला. सो द पेंटर द आइसक्रीम मैन द रेसलर द ग्रोसर द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. और फिर उसके बाद उन सभी ने मिलकर फिर दोबारा से उसको उठाने की वहाँ से कोशिश की
लेकिन गाय वहाँ से कहीं नहीं गई, वो वहीं जमकर बैठी रही। अलॉन्ग केम ए लिटिल बॉय, तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आया। एंड ही बिगेन टू ग्रीम, ग्रीम कहते हैं मुस्कुराना, और उसने मुस्कुराना शुरू किया। ही लुक्ड एट ऑल द ग्राउंड्स अप हु वर ट्राइंग टू मूव द काउ, और वो उन सब के ऊपर हंस रहा था जो लोग गाय को उठाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। ही सेड, वो बोला, इट इज़ नॉट सच ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आई लर्न इन द फर्स्ट क्लास, मैंने पहली कक्षा में पढ़ा था, दैट ह्यूमन बींग्स ईट वीट एंड आइस, कि जो मानव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनको खाने के लिए गेहूँ और चावल की ज़रूरत होती है। एंड मिल्क मैन्स काउज ईट ग्रास, लेकिन जो दूध वाले की जो गाय होती है उसको खाने के लिए क्या चाहिए होता है, घास चाहिए होता है। ही हेल्ड आउट ए शेफ ऑफ टेस्टी ग्रीन ग्रास एंड द काउ बिगेन टू च्यू, शेफ कहते हैं बंडल, तो तभी उसने क्या किया, एक हरी घास का एक बंडल लेके आया और गाय के आगे किया, तो गाय उसको चबाने लगी। च्यू कहते हैं चबाना, उसको चबाना शुरू कर दिया। ही स्लोली लीड हर द साइड, ही न्यू जस्ट वॉट टू डू, और इस तरीके से वो धीरे धीरे उसको घास खिलाकर उसने उसको साइड में किया। वो जानता था कि ये काम उसको कैसे करना है। द ग्रोसर क्लैप्ड, सब्जी वाले ने ताली बजाई। एंड द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज स्टिक इन जॉय, और जो पुलिस वाला था जिसके हाथ में एक स्टिक थी, छड़ी थी, वो आनंद की तरह मुस्कुराते हुए उसको घुमाने लगा। द रेसलर ग्रीम्ड, रेसलर कहते हैं पहलवान, पहलवान भी मुस्कुराने लगा। एंड द आइसक्रीम मैन हुप्ड, हुप्ड कहते हैं तारीफ करना, प्रशंसा करना, आइसक्रीम वाले ने बहुत तारीफ की। एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, उस लड़के की चतुराई के ऊपर। फोर्स एंड स्ट्रेंथ यूजुअली फेल इन फ्रंट ऑफ काइंडनेस एंड लव, बहुत ही अच्छा लॉजिक बताया है कि जोर ज़बरदस्ती से किसी के साथ ताकत लगाकर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो फेल हो जाता है। किस चीज़ के सामने, लव एंड काइंडनेस, प्रेम और दयालुता के सामने। यानी अगर हम किसी से प्यार भाव से, दयालु के भाव से कुछ काम कराना जा रहे हैं तो वो काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती और अपनी ताकत दिखा के कुछ काम कराना चाहेंगे तो वो काम कभी भी सफल नहीं होगा, उसमें हम अनसक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू। पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, और फिर क्या हुआ, ग्रोसर सब्जी वाला, पुलिस वाला और दूध वाले ने तीनों ने मिलकर पूरी कोशिश की, प्रार्थना की, लेकिन बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर, लेकिन गाय वहाँ से कहीं नहीं गई, वो वहीं बैठी रही। अलोंग केम ए रेसलर, रेसलर कहते हैं पहलवान, तभी वहाँ पर एक पहलवान आया। मसल्स ग्लीमिंग इन द सन, जिसकी मसल्स बहुत चमक रही थी। ही सेड, वो बोला, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेज, मेरे अंदर 10 घोड़ों की ताकत है। सो दिस शुड बी फन, ये तो मेरे लिए छोटा सा मजाक है। सो द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड बट ऑल इन वेन, तो सब ने मिलकर पूरी कोशिश की, पूरी जोर लगाए उसको गाय माता को वहाँ से खड़ी करने के लिए, लेकिन सब कुछ बेकार था। वेन कहते हैं सब कुछ व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना, कुछ हासिल नहीं हुआ। गाय वहाँ से कहीं नहीं गई। अलॉन्ग केम द आइसक्रीम मैन, तब वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आया। जिंगलिंग हिज कार, जिसके पास अपनी गाड़ी थी, आइसक्रीम की ठेली थी, जो उसको खनखनाते हुए लेके आ रहा था। कूल डाउन, इट कैन नॉट बी टू हार्ड, इतना मुश्किल काम नहीं है। सो द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, तो उन सब ने मिलकर भी पूरी कोशिश की, पूरी उसके सामने प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अलोंग केम ए पेंटर, तब वहाँ पर कौन आया, एक पेंटर आया। हिज क्लॉथ्स स्प्लैटर्ड विद येलो, पिंक एंड ग्रीन, उसके कपड़ों पर येलो, पिंक और ग्रीन कलर गिरा हुआ था। ही सेड, वाइट ऑन ग्रे डजंट लुक गुड, वो कहता है कि वाइट ग्रे के ऊपर वाइट कलर अच्छा नहीं लगता, नहीं दिखाई देता। द काउ जस्ट हू, तभी गाय ने हूँ की आवाज़ में कुछ बोला। सो द पेंटर, द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, और फिर उसके बाद उन सभी ने मिलकर फिर दोबारा से उसको उठाने की वहाँ से कोशिश की, लेकिन गाय वहाँ से कहीं नहीं गई, वो वहीं जमकर बैठी रही। अलॉन्ग केम ए लिटिल बॉय, तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आया। एंड ही बिगेन टू ग्रीम, ग्रीम कहते हैं मुस्कुराना, और उसने मुस्कुराना शुरू किया। ही लुक्ड एट ऑल द ग्राउंड्स अप हु वर ट्राइंग टू मूव द काउ, और वो उन सब के ऊपर हंस रहा था जो लोग गाय को उठाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। ही सेड, वो बोला, इट इज़ नॉट सच ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम,
इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आई लर्न इन द फर्स्ट क्लास, मैंने पहली कक्षा में पढ़ा था दैट ह्यूमन बींग्स ईट वीट, को खाने के लिए गेहूँ और चावल की ज़रूरत होती है। एंड मिल्क मैन्स काउज ईट ग्रास, लेकिन जो दूध वाले की जो गाय होती है उसको खाने के लिए क्या चाहिए होता है, घास चाहिए होता है। ही हेल्ड आउट ए शेफ ऑफ टेस्टी ग्रीन ग्रास एंड द काउ बिगेन टू च्यू। शेफ कहते हैं बंडल, तो तभी उसने क्या किया, एक हरी घास का एक बंडल लेके आया और गाय के आगे किया तो गाय उसको चबाने लगी। च्यू कहते हैं चबाना, उसको चबाना शुरू कर दिया। ही स्लोली लीड हर द साइड, ही न्यू जस्ट वॉट टू डू, और इस तरीके से वो धीरे धीरे उसको घास खिलाकर उसने उसको साइड में किया। वो जानता था कि ये काम उसको कैसे करना है। द ग्रोसर क्लैप्ड, सब्जी वाले ने ताली बजाई। एंड द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज स्टिक इन जॉय, और जो पुलिस वाला था जिसके हाथ में एक स्टिक थी, छड़ी थी, वो आनंद की तरह मुस्कुराते हुए उसको घुमाने लगा। द रेसलर ग्रीम्ड, रेसलर कहते हैं पहलवान, पहलवान भी मुस्कुराने लगा। एंड द आइसक्रीम मैन हुप्ड, हुप्ड कहते हैं तारीफ करना, प्रशंसा करना। आइसक्रीम वाले ने बहुत तारीफ की एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, उस लड़के की चतुराई के ऊपर। फोर्स एंड स्ट्रेंथ यूजुअली फेल इन फ्रंट ऑफ काइंडनेस एंड लव, बहुत ही अच्छा लॉजिक बताया है कि जोर ज़बरदस्ती से किसी के साथ ताकत लगाकर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो फेल हो जाता है। किस चीज़ के सामने, लव एंड काइंडनेस, प्रेम और दयालुता के सामने। यानी अगर हम किसी से प्यार भाव से, दयालु के भाव से कुछ काम कराना जा रहे हैं तो वो काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती और अपनी ताकत दिखा के कुछ काम कराना चाहेंगे तो वो काम कभी भी सफल नहीं होगा, उसमें हम अनसक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू।